कैट एग्जाम में अच्छी परसेंटाइल के लिए यू शुड नो व्हाट टेंटेटिव स्कोर यू शुड टारगेट एंड रिमेंबर इस वीडियो से आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैट में 99 परसेंटाइल के लिए यू नीड नॉट अटेम्प्ट द एंटायर पेपर, रादर यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच. दैट्स व्हाई अनलाइक सम अदर एग्जाम्स इन द कैट एग्जाम it is still possible to score a 99 percentile in the last 90 days and 100 days of preparation, because you have to be smart with your approach and that matters as much as your preparation. So शुरू करेंगे कैट 2023 एंड कैट 2022 के स्कोर वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस से. सो कैट 2023 में 99.5 परसेंटाइल के लिए यू नीडेड अ स्कोर ऑफ 85, 99 परसेंटाइल के लिए 76, 98 परसेंटाइल के लिए 67, 95 परसेंटाइल के लिए 55, 90 परसेंटाइल के लिए 46, 85 परसेंटाइल के लिए 43, 80 परसेंटाइल के लिए 35 एंड 70 परसेंटाइल के लिए अप्रोक्सीमेटली 27. एंड सिमिलर डेटा फॉर कैट 2022 लुक्स लाइक 93, 84, 74, 59, 49, 42, 39 and 29. So now if you're targeting a specific percentile, you should target a score in this particular range only. Obviously slightly higher so that you have that buffer during the exam. For example, आप अगर 99 percentile target कर रहे हो, you should target a score of 90 to 100, even though it was lesser for CAT 2023 and CAT 2022, but you never know the quality and the level of paper that will come. It can be slightly easy as well. For example, in CAT 2021, the paper was slightly easy, so that's why you needed a score of 90 to 100 at least to get a 99 percentile. So if you're targeting 99 percentile, it should be in that particular range. I would suggest whatever range I have mentioned, depending on the percentile that you're targeting, target a score of plus 10. So अब अगर मैं attempts analyze करूँ तो 99 percentile के लिए आपका score होना चाहिए 90 to 100 के बीच में. And for this, if I assume 75% accuracy, which is obviously very low for someone targeting a 99 percentile, but मैं अगर इसको assume भी करूँ तो आपको approximately 45 questions attempt करना पड़ेगा out of 66 with 75% accuracy to get that range of 90 to 100. एंड इसको छोड़ के अगर मैं ये बात बोलूँ कि 99 परसेंटाइल के लिए आपकी थोड़ी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज वर्बल में ऑब्वियसली एक्यूरेसी कम रहती है, इट कैन बी 70%, इट्स फाइन, बट क्वांट एंड DILR में आपकी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी शुड बी अराउंड 90% और हायर फॉर अ 99 परसेंटाइल. एंड अगर मैं 80% एक्यूरेसी ले जाऊँ तो यू हैव टू अटेम्प्ट अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 66 with a 80% accuracy, and your score will approximately be in that range of 90 to 100. So 40 questions out of 66 with 80% accuracy, but ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं इंडिविजुअल सेक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा. देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये गेम जो है अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी का ही है, एंड किस सेक्शन में आपको कितना एक्यूरेसी टारगेट करना चाहिए एंड कितने अटेम्प्ट्स टारगेट करना चाहिए. सो शुरू करते हैं क्वांट सेक्शन से. क्वांट सेक्शन में कैट 2023 के एनालिसिस करूँ तो 99.5 परसेंटाइल के लिए आपको चाहिए था 29 मार्क्स, 99 के लिए 25 मार्क्स, 95 के लिए 17 मार्क्स, 90 के लिए 14 मार्क्स एंड 80 परसेंटाइल के लिए 9 मार्क्स. एंड रिमेंबर, इन ईच ऑफ द सेक्शंस इफ यू स्कोर मोर देन 98 परसेंटाइल, आपका ओवरऑल परसेंटाइल विल बी मोर देन 99 फॉर श्योर. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर अगर देखो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 99 परसेंटाइल के लिए आपको 25 मार्क्स चाहिए था, एंड हम वही स्कोर टारगेट करेंगे इवन इफ द पेपर इज ईजी, तो उसमें आपको 98 परसेंटाइल के तो ऊपर तो आप स्कोर कर लोगे विद 25 मार्क्स. एंड 25 मार्क्स के लिए अगर आपकी एक्यूरेसी 90% होती है क्वांट में, you need to attempt approximately 9 or 10 questions out of the 22 questions. and अगर आपकी accuracy रहती है approximately 80%, तो आपको attempt करना पड़ेगा 12 to 13 questions to get that kind of a score. So in the quant paper, 9 to 13 attempts with 80% or 90% accuracy, and you will be able to manage definitely a score of above 98 percentile in the quant paper. But here remember, obviously this 80% accuracy, 90% accuracy, if you're not guessing in the quant paper, it's very easy to score that kind of an accuracy because you are ultimately solving it and you're only marking the option once you get that particular answer. So 90% accuracy, 80% accuracy बहुत easily मिल भी जाती है. And अब analyze करते हैं past year के topic wise trends quant paper में. So trend analysis के लिए मैं use कर रहा हूँ ओसवाल बुक्स का 25 years solved paper, who are also the partners of this video. And इसमें अगर आप trend देखो तो arithmetic में 2023 में approximately 9 questions आए थे across the 3 slots, 2022 में 7 to 9 questions आए थे, 2021 में 11 questions आए थे arithmetic section से, and that's why probably it was one of the easiest paper as well. And उसके बाद आप अगर algebra देखो, which is the next high weightage topic, and उसमें 7 to 9 questions again in 2023, 7 to 9 questions in 2022 as well, and a high weightage in 2021 as well. Which means आप अगर arithmetic and algebra का section cover कर लेते हो, you will be able to cover approximately 15 questions out of the 22 questions, which is massive. And I just told you 9 to 10 questions
विथ 90% एक्यूरेसी आपको 99 परसेंटाइल मिल सकती है। 12 to 13 क्वेश्चन विथ 80% एक्यूरेसी आपको 99 परसेंटाइल मिल सकती है, विच मीन्स आप अगर बस अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा भी अटेम्प्ट कर लो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस with a very good accuracy, you can get that 99 percentile just with these two broad topics. But the reason that I suggest people to complete the entire syllabus and also focus on other high weightage topics is because first of all 15 questions arithmetic and algebra से आ जाएंगे, but ज़रूरी नहीं है कि all the questions would be easy and you will be able to attempt all the questions. हो सकता है कि algebra के सारे questions बहुत difficult है and geometry questions are easy, then आप regret करोगे because you will miss out on those easy questions as well, and algebra के questions because difficult थे वो attempt नहीं कर पाओगे. That's why it's very important to study other topics as well. Along with this, ऐसा hard and fast rule नहीं है कि यही pattern रहेगा. It can very well happen that next year geometry का weightage ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा question geometry से आ जाए, because obviously it's unlikely to happen, but it does not mean it cannot happen. So obviously you do not want to leave it up to luck. So उसके लिए मैं suggest करता हूँ कि आप complete syllabus करो, but जिनके पास कम time है, obviously the focus should be on arithmetic and algebra, and by just focusing on these two particular topics, people have scored massive percentile in the past. And before I go to the next section, let me tell you about this particular book that I was discussing about, the 25 years solved paper. So इस particular book में आपको CAT 23, CAT 2022 and CAT 21 के previous year solved papers मिल जाएंगे. It's very important to practice the previous year CAT questions and previous year CAT paper. And इस particular book को आप अपने regular preparation में भी use कर सकते हो, because topic wise CAT questions segregated है. So मान लो आप arithmetic में simple interest, compound interest पढ़ रहे हो, so आप उसके सारे previous year के CAT questions आपको उस topic के अंदर मिल जाएंगे. इसके साथ साथ आपको smart revision notes, mind maps भी मिल जाएंगे, which will help you with concept revision. And 25 years solved paper के साथ साथ मैं OSWAL books का ही 15 mock papers भी आपको suggest कर सकता हूँ, which will give you a repository of 15 mock tests. And वहाँ पर definitely आप एक online mock test series तो लेने ही वाले हो, and आप ये book भी use कर सकते हो for your practice. The best thing that I like about this book is at the end of every mock test you will have a QR code. आप simply उसको scan कर सकते हो, and that will take you to the solutions and the explanation for the questions that you have encountered in the mocks. So that will also help you get a good analysis for the mock test that you give. So in mock test को आप with timer और without timer भी दे सकते हो depending on your preference. आपको अगर link चाहिए इन books का, आपको वो description and pin comment में मिल जाएगी. You can check it out from there. And next आ जाते हैं verbal section में, and verbal section में CAT 2023 में 99.5 percentile के लिए आपको चाहिए 44 marks, 99 के लिए 39 marks, 95 के लिए approximately 29 marks, 90 percentile के लिए 24 marks and 80 percentile के लिए 18 marks. So verbal में आप देख सकते हो 99 percentile के लिए 39-40 marks चाहिए, which is definitely a lot. So उसके लिए अगर मैं assume करूँ accuracy percentage 70%, because verbal में accuracy predict करना बहुत difficult है. मैं हमेशा 20 के सिनेरियो लेके चलता था. 70% was more than enough for me. मेरी भी accuracy approximately 70% ही रहती थी. But इसका मतलब क्या हुआ? अगर 70% accuracy है, which means the attempts have to be huge. So definitely 21 to 22 attempts करना पड़ेगा आपको out of the 24 questions that you will have in the verbal paper. And obviously आप अगर 80% accuracy लेके चलते हो, so you would need around 17-18 attempts out of the 24 questions in verbal paper. But 80% के ऊपर तो accuracy बिल्कुल भी मत लेना. 17-18 questions का attempt is still feasible. You can definitely do that in the verbal paper. But if I was in your place, मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरी accuracy तो बहुत ज़्यादा improve नहीं हो रही है, but I can definitely improve the number of attempts in the verbal paper. मैं जितना ज़्यादा question attempt करता था, मेरी accuracy बहुत ज़्यादा fall नहीं हो रही थी. That's the pattern I noticed, and that's why I started attempting all the questions in the verbal paper. मैंने देखा कि मेरी accuracy 70-75 ऐसी ही रहती है. If I attempt all the questions in the verbal paper, even with this kind of an accuracy, I will score above 99 percentile. And मैंने वही किया, and that is what worked for me. So you can fix your strategy by attempting more and more mocks. If more number of attempts are working well for you, you can use that. But अगर आपको लगता है कि less attempt करने से आपकी percentage accuracy बहुत ज़्यादा increase हो रही है, you can do that as well. मेरे लिए especially ये workout कर गई थी, because I saw I was attempting all the questions. CAT exam में भी मैंने approximately सारे ही questions attempt किए थे, and वहाँ पर accuracy भी became more than 80%, which means मैंने 102 marks में 80 score किया था, which was enough to score above 99 percentile. But ऐसे बहुत सारे मेरे friends थे जिन्होंने different strategy लिया था, कम attempt किया था, but उनकी accuracy और भी high थी, and they came close to 80 marks again. So आप वो भी strategy follow कर सकते हो depending on what is convenient for you. Both are very good strategies. It all depends on your convenience. Next आ जाते हैं DILR section में. DILR section में 2023 में 99.5 percentile के लिए आपको चाहिए था 30 marks, 99 percentile
परसेंटाइल के लिए 27 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 19 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 16 मार्क्स एंड 80 परसेंटाइल के लिए 12 मार्क्स। सो DILR में कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 2 सेट सॉल्व करने पड़ेंगे फुल्ली विथ अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100% एक्यूरेसी। DILR में 90 to 100% एक्यूरेसी ही आपको टारगेट करनी चाहिए, बिकॉज DILR में दो एक्सट्रीम हो सकता है। इधर आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगी, 90 100 ऐसी रहेगी, या फिर हो सकता है आपने कोई एक डेटा किसी सेट में गलत ले लिया है तो उससे आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, सो द एक्यूरेसी विल डेफिनेटली फॉल अ लॉट। सो DILR में ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलती कर सकते हो तो बफर के लिए 2.5 to 3 सेट भी आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आप 2.5 3 सेट टारगेट करते हो एंड अटेम्प्ट कर लेते हो, अनलेस एंड अनटिल बहुत कुछ मेजर फॉल्ट हो जाए, डेफिनेटली आपकी 99 परसेंटाइल तो आ ही जाएगी। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट 3 सेट्स आउट ऑफ द 4 सेट्स। आप अगर लेकिन एक सेट ही सॉल्व कर पा रहे हो आज DILR में, मैं बोलूंगा कि आप फोकस बस उस एक पर्टिकुलर सेट पे ही करो, उन 5 क्वेश्चंस पे ही फोकस करो, अटेम्प्ट दैट विद 100% एक्यूरेसी। आपने अगर देखा होगा दिस पर्टिकुलर रेंज को, आप अगर 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हो देन ऑल्सो यू विल बी स्कोरिंग अबव 90 परसेंटाइल ऑलमोस्ट, एंड आप बस 90 परसेंटाइल के ऊपर ले आओ इस पर्टिकुलर सेक्शन में, आपका सेक्शनल्स भी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप अगर क्वांट एंड VARC में मेकअप कर लेते हो, यू विल गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल। सो आप वो भी टारगेट कर सकते हो। अगर आपसे एक सेट सॉल्व हो रहा है तो बस एक ही सेट पे आप फोकस रखना, डू नॉट ट्राई टू गो टू 2 और 3 सेट्स। उससे क्या होगा, आप सेट्स में जंबल करते रह जाओगे, जगल करते रह जाओगे कि मुझे ये भी सेट सॉल्व करना है, ये भी सेट सॉल्व करना है, एंड अल्टीमेटली आपसे एक भी सेट पूरा सॉल्व नहीं होगा। अगर आपका कैपेसिटी एक सेट है, उसी सेट को कंप्लीटली सॉल्व करो। एंड VARC एंड DILR में अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस देखूं, जो मैंने मिस कर दिया था VARC के लिए, बट अभी ट्रेंड एनालिसिस में आ जाते हैं, एंड अगेन आई विल यूज द ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स सॉल्व पेपर। यहाँ पर आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑलवेज द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, सो वो डेफिनेटली हमेशा ही ऐसी रहेगी। इट्स वेरी अनलाइकली दैट दिस पैटर्न विल चेंज, इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका फोकस होना चाहिए। नथिंग मच टू डिस्कस इन द वर्बल पेपर हियर। बट DILR का आप अगर ट्रेंड देखोगे तो आप देखोगे एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, इन टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी। ऑब्वियसली अरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जो पास्ट 2 ईयर्स में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। 2021 में आप अगर देखोगे तो बार चार्ट, टेबल डेटा, ये सब एंड अरेंजमेंट्स, इन टाइप के क्वेश्चंस आए थे, विच मेंट दैट द पेपर हैड टू बी ईजी, बिकॉज जब भी DI का क्वेश्चन आएगा इट्स डेफिनेटली मच ईजियर कंपेयर टू एनालिटिकल रीजनिंग या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स कंबाइन कर दिया जाता है। इसलिए आप प्रिपरेशन डेफिनेटली 2022 एंड 2023 के पैटर्न के लिए करो। डेफिनेटली फोकस मोर ऑन एनालिटिकल रीजनिंग, अरेंजमेंट्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो होपफुली आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द परसेंटाइल दैट यू आर टारगेटिंग, एंड ऑल्सो कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए टू गेट दैट काइंड ऑफ अ स्कोर। एंड आप अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको 3 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, देन उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं आपसे वहां मिलता हूं।